चैप्टर 2 रॉकस्टार। वन्या ने जब अपने लिए जंगली बिल्ली वाइल्ड कैट सुना तो उसका मन कर रहा था इस शहद की चटनी बना दे, लेकिन फिर उसने इन ख्यालों से अपना सिर झटका और अपनी जलती निगाहों से उस शहद को घूरा जैसे कह रही हो, अगर तुमने मुझे इस नाम से एक और बार बुलाया तो तुम्हारा कत्ल होने से ये मधुमक्खियों भी नहीं रोक पाएगी। चलिए पहले मिलते हैं वन्या के रॉकस्टार से और हमारे प्यारे शहद से। इन शहद महाशय का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा है और हाँ, ये हमारे के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं है। ये हमारी कहानी और हमारी वन्या के सिद्धार्थ मल्होत्रा है और ये 28 साल के हैं। बात करें इनके आंखों की तो दिखने में ये एक एक्टर ही है, मतलब इनकी पर्सनालिटी एक्टर जैसी ही है, लेकिन हमारे शहद ने कभी घमंड नहीं किया। इनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, सही कसा हुआ बदन, डोले शोले एकदम रापचिक। इनके हल्के लंबे बाल हौले हौले इनके माथे को चूमते रहते हैं जिससे इनकी पर्सनालिटी को चार चौद लग जाते हैं। बस एक कमी है हमारे शहद में, इनके 6 पैक एबस की जगह 4 पैक एबस है, जिन्हें ये 6 करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब आप इनकी पर्सनैलिटी देखकर और इनका रॉकस्टार नाम सुनकर ज़रूर धोखा खा गए होंगे कि ये या तो अच्छे सिंगर होंगे या अच्छे एक्टर, तभी तो इनकी रगल्स फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। पर आप सबका गैस यह गलत है, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे शहद कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, बोले तो हार्ट स्पेशलिस्ट। मतलब वापस चलते हैं कहानी पर। सिद्धार्थ ने वन्या की जलती निगाहें खुद पर जब महसूस करी तो खुद में सोचते हुए बड़बड़ाया, अब मैंने क्या किया जो मेरी वाइल्ड कैट मुझे जानलेवा इंटेंशन से घूर रही है, जैसे किसी भी वक्त मार डालेगी। फिर उसने ज़्यादा ना सोचते हुए कहा, घूरना तो मुझे चाहिए, ये सुबह नहीं आई मुझसे मिलने, इसलिए मुझे आना पड़ा और फिर मैं यहाँ फंस गया। फिर हमारे शहद ने डबल घूरा वन्या को जैसे कह रहा हो, ये सब मधुमक्खियों तुम्हारी वजह से आई है, अब इन्हें भगोगी भी तुम ही। वन्या ने जैसे उसकी मन की बात जान ली हो, इसलिए वो तुरंत भागी उसकी तरफ और भीड़ में घुसकर लगातार कोशिश करते हुए पहुंच गई अपने रॉकस्टार के पास। सिद्धार्थ से आगे पहुंचकर वन्या ने भारी मगर शांत आवाज में सभी लड़कियों को देखते हुए कहा, आप सब जिस जगह खड़ी है वहां से 3-3 कदम पीछे की ओर हो जाए। अगर किसी ने मेरा कहा ना माना तो इसका अंजाम आप लोगों को अपनी फाइनल मार्कशीट में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। सभी ने वैसा ही किया जैसा वन्या ने कहा था। सभी लड़कियां 3 कदम पीछे हो गई। जहां कुछ देर पहले हॉल में एक झुंड दिख रहा था, वही अब हॉल भरा भरा लग रहा था। अब इतना स्पेस था कि 2 लोग आराम से आ जा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी ने वन्या की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली। वन्या अपने डिपार्टमेंट की हेड है, जिसकी वजह से सभी के रिकॉर्ड उसके पास होते थे, जिसका फायदा वन्या सिर्फ सिद्धार्थ की बार पर या अपना काम निकलवाने के लिए उठाती थी। पूरा कॉलेज जानता था वन्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के लिए क्या है। सिद्धार्थ की पहचान हर कोई जानता था, जिसकी वजह से कोई भी प्रोफेसर कुछ नहीं कहता था जब तक कोई बड़ी बात ना हो। दरअसल काफी टाइम से ऐसा होता आया था, जब भी सिद्धार्थ आता था वन्या से मिलने ये भीड़ ऐसे ही लगती थी, और लगे भी क्यों ना, आखिरकार सिद्धार्थ कॉलेज का हैंडसम हंक है और कॉलेज के ट्रस्ट का भतीजा। ये कॉलेज उसके बड़े पापा का है। सिद्धार्थ की पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, अब उसका ज़्यादातर आना जाना हॉस्पिटल में था प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग के लिए। उसका कॉलेज आना बहुत कम हो गया था और सिद्धार्थ की इसी हरकत के लिए वन्या उसे कॉलेज में मिलने के लिए नहीं बुलाती थी, क्योंकि जब भी सिद्धार्थ कॉलेज आता था रोज एक नया स्यापा होता था। इस बार भी वन्या ने उसे मिलने के लिए एक कैफ़े बुलाया था, लेकिन वो ना जा पाई। इसी स्यापे से परेशान होकर वन्या ने सिद्धार्थ का कॉलेज आना बैन कर दिया था, और वैसे भी वन्या चाहती थी कि सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें। पर सिद्धार्थ ठहरा ढीठ जब तक वो दिन में वन्या से मिलकर उससे 2-4 गालियां न खा ले, सिद्धार्थ का दिन नहीं गुजरता था। दिन की बात तो छोटे, ये महाशय रात को भी किसी भी समय वन्या से मिलने के लिए प्रकट हो सकते हैं। वन्या के हॉस्टल का एक नियम था कि शाम को 5 बजे के बाद कोई हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वन्या को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उसे चंडीगढ़ देखना था, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाना होता था। ऐसे बहुत से कारण जब वन्या ने इस बारे में सिद्धार्थ को बताया तो पता नहीं सिद्धार्थ ने ऐसा क्या किया कि अब कभी भी वन्या को हॉस्टल से शाम को निकलना होता है, वो बस एक कॉल सिद्धार्थ को करती थी और उसकी वार्डन आसानी से उसे जाने देती थी।
कई बार वान्या ने सिद्धार्थ से पूछा भी था, ऐसा क्या कहा दिया वार्डन को तुमने? तो सिद्धार्थ ने बात को घुमाते हुए मुस्कान के साथ कहा, तेरी वार्डन मुझ पर फ्लैट हो गई है। अब बस तू बची है जिससे पता नहीं क्यों मुझमें कुछ अच्छा नहीं दिखता फ्लैट होने के लिए। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ वान्या को अपने डोले दिखा रहा था। वान्या ने मुस्कान के साथ कहा, गेट आउट। सिद्धार्थ मुंह बनाकर बोला, लगता है चश्मा दोबारा लगवाना पड़ेगा तभी तू मुझ पर फ्लैट होगी। आगे जाने के लिए बने रहें मेरे साथ सिर्फ।